आज से एक साल पहले बीजेपी के नेता अगर कहीं भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का पोस्ट डालते थे तो उस पोस्ट में 90% पॉजिटिव कमेंट आता था। आज के समय में बिहार बीजेपी का कोई भी नेता सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का पोस्ट डालता है तो उसमें 90% निगेटिव कमेंट आता है कि रोहिणी आचार्य जो इनकी बहन है वो वहाँ सिंगापुर में 7 समंदर पार बैठ करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जीजा जो हैं मीसा भारती जी के जो हस्बैंड हैं शैलेश यादव, वो चाहते हैं कि अब सरकार तो भाई अब मेरे पॉकेट में है। अब नीतीश कुमार जी 2015 में आप लोगों को धोखा दिए थे, फिर उनके साथ डाइवोर्स होने के बाद यानी तलाक होने के बाद फिर आखिर आप लोगों ने समझौता क्यों किया? यहाँ पर तो ये जो पूरा खानदान है लालू जी का, वो लालू जी से आप लेकर के चलिए और आने वाला जो जनरेशन उस सबके ऊपर ईडी है, सबके ऊपर सीबीआई में चल रहा है केस। कुछ केस में ये लोग जो हैं आईआरसीटीसी घोटाला में यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर जो है उन बेल पर वो बाहर हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं के बच्चों का तस्वीर क्यों नहीं वायरल किया गया? बहुत सारे बीजेपी के नेता के बच्चे जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको वहाँ बहुत सम्मान मिला है। कल ही एक वीडियो हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग तेजस्वी तेज प्रताप आपके लिए करते रहे और आज राष्ट्रीय जनता दल ने आपको कितना अलंकार लगाया है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का रेड पड़ा है, बिहार में नेताओं के ऊपर कब सीबीआई का रेड पड़ने वाला है? बिहार के एक हिंदुवादी फायर ब्रांड नेता अरजीत शाश्वत, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी बवाल और विवाद इनके नाम पे मचा हुआ है। अश्विनी कुमार चौबे जो मंत्री हैं उनके ये बेटा हैं और उनके एक निजी कार्यक्रम में इनकी तस्वीर ली गई थी और उसे वायरल किया जा रहा है और उसे जोड़ के तेजस्वी और तेज प्रताप के कार्यक्रम से देखा जा रहा है। इन सब चीज़ों पे आज इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। साथ में वंशवाद और सरकार बीजेपी की क्यों बिहार से चली गई उस पर भी बातचीत करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके नाम पे बवाल और विवाद अभी क्यों मचा हुआ है? कुछ दिन पहले भी मचा हुआ था, नीतीश कुमार जी ने आपको जेल में भी डाला था। देखिए, अभी जो मैं तो यही कहूँगा कि ये ना विवाद का विषय था और इस पर बवाल तो बिल्कुल ही नहीं मचना चाहिए, लेकिन क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो मुहावरा है बिल्कुल सिद्ध होता है और सही प्रतीत होता है राष्ट्रीय जनता दल के दोनों नौनिहालों के लिए। ये जो तेजस्वी और तेज प्रताप हैं, क्योंकि जैसे ही मंत्रालय का बैठक प्रारंभ होता है, नए मंत्रालय है, स्वाभाविक है कि विभाग जो है वो बैठक करेगा, समीक्षा बैठकें होंगी, कैसे कार्य योजना है ये तैयारी होगी, जो एक प्रोसेस है। हम सभी लोगों ने देखा, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आप भी बोल रहे हैं, कि उस विभागीय बैठक में जहाँ पर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बैठते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहते हैं, बाकी विभाग के अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, उस बैठक में कोई भी परिवार का परिजन, भाई बहन, जीजा और आपके विशेष सलाहकार निजी, ये तो हम लोगों ने पहली बार देखा। आपका भी तस्वीर वायरल किया जा रहा है, वो कौन सा कार्यक्रम था? निजी कार्यक्रम था या सरकारी कार्यक्रम था? बड़ा स्पष्ट है उस फोटोग्राफ से ही। अगर आप फोटोग्राफ को देखेंगे तो पीछे उसमें लिखा हुआ है कि वो एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम था, वो कोई सरकारी संगठन नहीं है। गैर सरकारी संगठन के कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सेशन है और हम आप बड़े अच्छे से, अगर ये इतना ज्ञान हम लोगों को है। ऐसे तो अनेकों कार्यक्रम में अनेकों नेताओं के बच्चे गए होंगे, लेकिन आपके नाम पे हंगामा क्यों मच गया? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना पिछली बार नीतीश कुमार जी ने आपको जेल में डलवाया था, उसी का बदला तो नहीं ले रहे ना? मुझे पता नहीं कि ये लोग क्या चाहते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, ये इसी से मालूम चलता है कि ये एक साधारण कार्यक्रम को, जो कि बिल्कुल निजी कार्यक्रम था, उसमें आप देख भी सकते हैं कोई सरकारी पदाधिकारी भी नहीं है और ये कोई बताया जा रहा है कि मीटिंग, ये एक कार्यक्रम था, मीटिंग भी नहीं था। 2017 का बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक कार्यक्रम था, इंटरैक्टिव सेशन। अब इंटरैक्टिव सेशन का मतलब होता है कि आदान प्रदान बातों का, विचारों का, उसमें कोई भी रह सकता है। और मैं तो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ
मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में जाता रहता हूं और कई कार्यक्रम के फोटो आपको मिल जाएंगे तो जिसमें बीजेपी के दूसरे नेताओं के बच्चों का तस्वीर क्यों नहीं वायरल किया गया? बहुत सारे बीजेपी के नेता के बच्चे जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आप ही के ऊपर टारगेट क्यों किया गया? क्या अरिजीत शाश्वत एक जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, ये कारण है या कुछ और कारण है? देखिए, कारण तो वही लोग उचित बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बार बार इन लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर प्रहार करने से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे। लेकिन बहुत स्पष्ट बात मैं बताऊंगा आपको कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कल भी कहा है कि 2005 से अभी तक सोशल मीडिया पर मैं एक्टिव रहा हूं। जिस दिन से आया है सोशल मीडिया का ये ज़माना, आप खोज करके निकालिए और प्रोटोकॉल में दिखाइए कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकारी प्रोटोकॉल लागू हो उसमें हम लोग बैठे हैं तो मान लेंगे। लेकिन अन्य कार्यक्रम तो किसी का भी हो सकता है। कोई दिल्ली में मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का रेड पड़ा है, बिहार में नेताओं के ऊपर कब सीबीआई का रेड पड़ने वाला है? देखिए, अगर जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी दल में हो, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई भ्रष्टाचार का काम करता है, तो उसके ऊपर बहुत तरह की जो बॉडीज़ हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, बहुत तरह का बॉडीज़ है, उसका अपना कार्य करने का अलग ढंग होता है और वो करता है। लेकिन ये प्रश्न वो काम करेगा नहीं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस है। लेकिन किसके लिए करेगा? जिसके ऊपर उस प्रकार का केस होगा। अब नीतीश कुमार जी 2015 में आप लोगों को धोखा दिए थे, फिर उनके साथ डाइवोर्स होने के बाद यानी तलाक होने के बाद फिर आखिर आप लोगों ने समझौता क्यों किया? नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि उस समय तलाक नहीं हुआ था। उस समय केवल अलगाव हुआ था। और अलगाव जब देखिए, अलगाव जब होता है तो वो क्या बोल के आए थे? कोई व्यक्ति जिसको आपने लगातार 1996 से सम्मान दिया हो और वो 2013 को 16 जून शाम के 6 बजे हमसे अलग हो जाता है ये बोल करके कि यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम लोग तो वो अलग रहे 4 साल। लेकिन 2017 में जब उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर और इसके परिवार के ऊपर और राजद का विशेष रूप से भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हैं और किसी भी कीमत पर अब भ्रष्टाचारियों के साथ मैं सरकार नहीं चला सकता, तो मैं अलग होता हूँ। 2005 से लेके 2022 के बीच में आप लोगों की सरकार रही और इतना साल में आप लोगों ने एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं खड़ा किया बीजेपी की तरफ से। कहीं नहीं तो कहीं ये बीजेपी की कमजोरी नहीं दर्शाती है एक बड़ा राज बिहार में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जब गठबंधन धर्म का पालन होता है तो कोई एक व्यक्ति ही नेता होता है और ये भारतीय जनता पार्टी और जो घटक दल हैं वो मिल करके नेता तय करते हैं, करते आए। मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर जाति समाज के नेता उपलब्ध हैं। लेकिन अगर हम यहाँ अलग से चुनाव लड़ रहे होते, बिहार में अगर हमारा केवल एक दल चुनाव लड़ रहा होता तो हमारे बहुत सारे नेता हैं। अच्छा, अकेले चुनाव आप लोग बिहार में जीत सकते हैं क्या? क्यों नहीं जीतेंगे? आप देखिए, मणिपुर अकेले लड़े थे तो 55 सीट आया था पिछली बार 2015 में। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा राज्य, उत्तर प्रदेश में भी पहले अकेले लड़ चुके हैं, कम सीट आए थे, लेकिन आज अपनी सरकार है वहाँ पर। मणिपुर में, असम में, नागालैंड में हमारी सरकारें हैं, तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों की तैयारी जो है बूथ लेवल का, कोई आज नहीं। कहाँ से चूक हो गया कि नीतीश कुमार जी आप लोगों को छोड़ दिए? अभी नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या लगता है कि जैसा उन्होंने कहा हम लोगों ने भी तो सुना। अच्छा, आपको जेल में क्यों डलवाए थे नीतीश कुमार जी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जेल में डलवाए थे तो नीतीश जी ने उस पर क्या बयान दिया आज तक, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने तो उस केस को हाई कोर्ट तक खींच के लाया है। वो सिविल कोर्ट का केस था और उस समय भी हमने एक बात कहा था कि ये बात को समझ लेना चाहिए कि हमारा उसमें कोई दोष है भी कि नहीं है, क्योंकि केस पूरा फैब्रिकेटेड है। अगर हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो वो सामने आके लगाएगा, कोर्ट में जाके लगाएगा, एफआईआर दर्ज करेगा। किसी ने दर्ज नहीं किया है, थाना ने दर्ज किया है। मुंगेर में जो गोली कांड हुआ था, आरसीपी सिंह की जो बेटी हैं एसएसपी लिपि सिंह, उन्होंने गोली चलवाया था जिसमें 4 जो है लोगों की, श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अब आरसीपी सिंह को बीजेपी किस प्रकार से एक्सेप्ट करेगा? देखिए, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मुंगेर में भी उस समय गया था, उस बच्चे के घर पर भी गया था जिसे सर में गोली लगा था और उस परिवार का दर्द भी मैंने देखा था। जो परिस्थिति वहाँ बनी थी, जिसके बाद दुर्गा जी का विसर्जन का कार्यक्रम था और उसके बाद ये गोली कांड होता है, पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, किस परिस्थिति में इस पर केस दर्ज हैं। आने वाले समय में उनको वहाँ से हटा भी लिया गया था, वो एसपी थी वहाँ की।
तो अभी के परिदृश्य में मुझे लगता है कि उस पर, मुझे मालूम नहीं है कि केस दर्ज हुआ था कि नहीं उन पर, या क्या बात था। अगर उस पर हुआ होगा तो निश्चित तौर पर क्या कार्रवाई पुलिस कर। वाद पे आप क्या कहना चाहते हैं, चूंकि आप भी एक मंत्री का बेटा हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप भी एक मुख्यमंत्री का बेटा हैं। नहीं तो उनका पार्टी तो बाप बेटे की पार्टी है, बाप बेटा भाई बहन माता बहन, ये इन लोगों का पार्टी है। इन लोगों के यहाँ कोई भी संवैधानिक रूप से प्रोसेस नहीं है जिसमें रिप्लेसमेंट हो सके किसी व्यक्ति का। अगर फादर इनके जाते हैं सीएम से हटते हैं तो मदर बन जाती हैं, राबड़ी देवी बन गई। भरोसा किसी पे नहीं है। बड़े बड़े नेता थे इनके दल में, हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, क्यों नहीं बना दिए अपने यहाँ किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दे देते किसी माइनॉरिटी को। आपके बहुत अभिन्न रहे हैं, हमेशा आपका साथ दिए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया क्या, किस पर भरोसा था? जो पढ़ी लिखी नहीं है महिला, घरेलू महिला को बाहर ला करके और उनको बना दिया मुख्यमंत्री। उसके बाद का जनरेशन अब मुख्यमंत्री बनेगा। बहन वंशवाद तो आपके भी पार्टी में है। अमित शाह का बेटा जो है बिना एक बॉल क्रिकेट खेले हुए आज सचिव बने हुए हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा हैं। बिहार में भी आप खुद एक मंत्री का बेटा हैं। उसके अलावा जो है, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मदन जायसवाल जी के बेटा हैं। एक बात बड़ा स्पष्ट आपको बता दूं, कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी का पुत्र होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उस संस्कार को लेकर के चलता है जहाँ एक आइडियोलॉजी हो, और परिवारवाद उस आइडियोलॉजी में नहीं आता। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, आज मैं 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, पद मिले ना मिले, चुनाव लड़ाया लड़े, नहीं लड़ाएंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन पिता से तुलना करना बेटे का, तो हमारे यहाँ पिता के बाद अगर बनना होता तो मुरली मनोहर जोशी बने थे, उनके बेटा बन गए होते, उनकी बेटी बन गई होती राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको पद दिया होता। उसके बाद हमारे आडवाणी जी बने, अटल जी बने, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि हमारे अभी जेपी नड्डा जी हैं, तो क्या हमारे यहाँ अमित शाह बने, राजनाथ जी बने, उनके बेटा कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज से 1 साल पहले बीजेपी के नेता अगर कहीं भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का पोस्ट डालते थे तो उस पोस्ट में 90% पॉजिटिव कमेंट आता था। आज के समय में बिहार बीजेपी का कोई भी नेता सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का पोस्ट डालता है तो उसमें 90% निगेटिव कमेंट आता है। ये 1 साल में इतना बड़ा बदलाव कब, क्यों और कैसे हो गया? चाहे वो आप हो, गिरिराज सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या किस केंद्र के मंत्री हो, या पूर्व बिहार के मंत्री हो, या 7-7 8-8 बार के विधायक हो, उन सब के फेसबुक अकाउंट को आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे निगेटिव कमेंट का भरमार है। देखिए, मैं तो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, मुझे ऐसा तो नहीं प्रतीत हुआ है कि किसी का भी अकाउंट खोल लीजिए, मोबाइल है, किसी का भी अकाउंट खोल लीजिए। मैं आपको 2 बात इस पर बताऊंगा। मैं खुद IT सेवी व्यक्ति हूँ, टेक्निकली मैंने आपसे पूछा ये सवाल। टेक्निकली आपसे मैं बता रहा हूँ। एक तो इसका आकलन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि 90% या 10%। पहला, हर व्यक्ति जब कोई कमेंट करता है या कुछ अपना पोस्ट करता है तो उसका दोनों पक्ष होता है। आपके विरोधी भी एक्टिव हैं, वो उस पर निगेटिव ही कमेंट करेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। ज़्यादा विरोधी एक्टिव क्यों हो गए? तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये सोचना कि 90%, मैं ये नहीं मानता। पहली बात, विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र है, विरोध कीजिए, लेकिन सकारात्मक विरोध कीजिए, ये गाली गलौज से विरोध मत कीजिए, ठीक है। जय हिंद।